ईरान इजराइल वॉर, क्या अगले 24 घंटे होंगे बेहद खतरनाक। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 24 घंटे निर्णायक और संभावित रूप से विस्फोटक हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि 24 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका द्वारा ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। ईरान ने इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में लिया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। युद्ध विराम यानी कि सीज फायर खत्म होने के करीब है, जिससे सीधे हमले या बड़े सैन्य एक्शन का खतरा बढ़ गया है। गाजा और अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले जारी हैं, जिसमें लोगों की मौत भी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतों में उछाल आया है। क्यों खतरनाक है आखिर ये अगले 24 घंटे? कूटनीतिक बातचीत अस्थिर स्थिति में है। सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले की आशंका है। वैश्विक शक्तियों यानी कि अमेरिका, यूरोप की सीधी भागीदारी का भी जोखिम है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले 24 घंटों में बातचीत फेल होती है तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कुछ बड़ा निश्चित रूप से होगा, लेकिन हालात जिस दिशा में जा रहे हैं उससे यह साफ है कि अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील और खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ा दिख रहा है जहां शांति और युद्ध के बीच सिर्फ कुछ घंटों का फासला नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस आशंका को और गहरा दिया है और आने वाले 24 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2 सप्ताह का स्थायी सीज फायर बुधवार 22 अप्रैल की शाम को खत्म हो रहा है, यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह तड़के सीज फायर खत्म होने की डेडलाइन है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर बुधवार शाम खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस संघर्ष विराम को आगे बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम है, यानी कि भीषण जंग फिर से शुरू होने की पूरी आशंका। नेतन्याहू ने भी कहा कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ईरान में हमारा काम अभी बाकी है। ये बयान सिर्फ एक सियासी मैसेज नहीं बल्कि संभावित सैन्य कार्रवाई की तरफ साफ तौर पर इशारा भी माना जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से हो रही बयानबाजी के बीच सीज फायर खत्म होने से पहले बचा वक्त बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस फेज में या तो कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जा सकता है या फिर डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की खबरें भी आ रही हैं और इस बीच अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान अनिश्चितता और बढ़ा दिए हैं। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और टॉप अधिकारी बातचीत के संभावित दूसरे दौरे से पहले पाकिस्तान में बड़ी चर्चा कर सकते हैं। वहीं सोमवार देर रात एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने यकीन जताया कि तेहरान बातचीत के लिए आगे आएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले जोर देकर कहा था कि अभी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। उधर ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर धमकियों और सीज फायर के उल्लंघन के जरिए कूटनीति को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में ये जंग और खौफनाक होने के आसार दिखा रही है और अगले 24 घंटे इस युद्ध की दशा और दिशा तय कर सकते हैं।